हेलो एवरीवन, आज हम नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारे डिवाइस होता है हब, स्विच, ब्रिज, राउटर एंड गेटवे। ठीक है, तो मैं पहले आपको ओएसआई मॉडल में जो हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा था, तो हम ये पहले पता करते हैं कि कौन सा डिवाइस कौन सी लेयर पे वर्क करता है। ओके, सो तो हमारी लेयर्स है। फर्स्ट हमारी है फिजिकल लेयर, फिर हमारी डेटा लिंक लेयर होती है, देन नेटवर्क लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, सेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है। ठीक है, तो हमारा हब किस पे काम करता है, स्विच किस पे काम करता है, ब्रिज किस पे काम करता है, राउटर किस पे काम करता है, और हमारा गेटवे किस लेयर पे काम करता है, ये हम अभी जान लेते हैं। ओके, सो in the first layer, such as a physical layer, the two devices will work. Which, let me know. Anyone know this? Okay. अभी बताते हैं हम कौन सी डिवाइस पे कौन सा कौन सी लेयर पे कौन सा डिवाइस वर्क करता है। सॉरी, थोड़ा उल्टा बोल रही थी। ओके, देन गो। फिजिकल लेयर पे हमारा वर्क करता है हब और रिपीटर। ओके, ओके, देन डेटा लिंक लेयर पे कौन सा डिवाइस वर्क करता है, ब्रिज और स्विच। देन हमारा नेटवर्क लेयर पे कौन सा डिवाइस वर्क करता है, राउटर और लेयर 3 स्विच। ओके, देन हमारा ट्रांसपोर्ट, सेशन और प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा डिवाइस वर्क करता है, इट इज गेटवे। ओके, चलो, इतना हमें पता लग गया। अब हम चलते हैं हमारे डिवाइस के बारे में पढ़ने। लेट मी स्टार्ट। आवर फर्स्ट डिवाइस इज हब। क्या होता है ये हब? क्या होता है ये? डेटा फॉरवर्ड कर देता है, ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, मैंने एक डिवाइस से डेटा सेंड किया, ये क्या करेगा, सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। मतलब जितने भी डिवाइस इससे कनेक्टेड है सबको सेंड कर देगा। ठीक है, तो लेट वी डिस्कस। sends data to all computers which are connecting to it because it cannot recognize the source or intended destination of the data. हब क्या होता है? हब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, मतलब जान नहीं पाता कि सोर्स और डेस्टिनेशन कौन है, मुझे किसको डेटा भेजना है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो अगर मैं, ठीक है, मैंने एक पर्सन को कहा हेलो, ठीक है, तो जो वो पर्सन है वो एक हब है, एज्यूम, तो वो क्या करेगा, वो सीधा कहेगा हेलो एवरीवन। ठीक है, वो मेरा डेटा मैंने उसको भेजा है तो वो सबको ही फॉरवर्ड कर देगा। वो उसको नहीं भेजेगा कि मैंने उसको कहा हेलो दीपक, दीपक को नहीं सेंड करेगा, वो दीपक, सचिन, साहिल एवरीवन को कर देगा। ठीक है, सो ये हब का इशू भी है कि वो सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है डेटा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता सोर्स और इंटेंटेड डेस्टिनेशन क्या है डेटा की। हब के पोर्ट कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 8। ठीक है, देन हब क्या होता है, हब लेयर 1 डिवाइस होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और बिट पे वर्क करता है, वो एक हाफ डुप्लेक्स डिवाइस होता है। और हब क्या होता है, वो मैक एड्रेस सेव नहीं करता है। ठीक है, हमारे बाकी डिवाइस मैक एड्रेस सेव करें, चलो मैं आपको उसका भी बताऊंगी आगे, पहले हब पढ़ लेते हैं। ऑलवेज ब्रॉडकास्ट, देखो मैंने आपको कहा था ना, अगर मैं एक पर्सन को ऐसे कहती हूँ हेलो दीपक को बोलो, ठीक है, वो दीपक को हेलो नहीं, वो साहिल, सचिन सबको हेलो बोल देगा। तो यही करता है ये। मैंने अगर डेटा शेयर किया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इन सबको भेज देगा जितने भी डिवाइस उससे कनेक्टेड है। क्या होता है, सिंगल कोलिजन डोमेन है ये। ये लैंड डिवाइस है, लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइस। और इसके दो टाइप्स हैं, एक्टिव और पैसिव हब। एक्टिव हब क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वर्क करने के लिए। इट एम्पलीफाइज सिग्नल एंड रीजनरेट द सिग्नल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इट इज अ काइंड ऑफ रिपीटर, ये रिपीटर जैसा ही काम करता है। ठीक है, पैसिव हब क्या होता है, वो उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होती, डोंट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी,
there is no change in the signal during transmission and it sends the data as it is, no need of power supply. क्या करता है वो, ट्रांसमिशन कर देता है डेटा की, सेंड कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसको पावर की सप्लाई नहीं चाहिए. हाउ डज इट, डज नॉट एम्पलीफाई सिग्नल, सिंपली रिसीव एंड फॉरवर्ड. क्या करता है ये, एम्पलीफाई नहीं करता. देखो जो हमारा एक्टिव हब था वो एम्पलीफाई करता था सिग्नल्स को, बट पैसिव हब एम्पलीफाई नहीं करता, वो सिंपली लेता है और फॉरवर्ड कर देता है. जैसे कि मैंने कोई किसी का गिफ्ट लिया, मुझे किसी ने कहा कि तुम उसको दे आना XYZ को, तो मैंने वो लिया, मैंने सीधा ही उसको फॉरवर्ड कर लिया, मैंने उसको चेक नहीं किया कि उसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है. तो यही चीज है. देन रिपीटर, रिपीटर क्या होता है, इट एम्पलीफाइज एंड रीजनरेट योर सिग्नल, ठीक है, रीजनरेट करता है वो आपके सिग्नल को. देन आता है हमारा ब्रिज. ब्रिज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन अ लैन बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2 सेगमेंट. ओके, ब्रिज क्या करता है, हमारे ट्रैफिक को डिवाइड करता है, उसके अमाउंट को कम करता है सेगमेंट्स में काट के, ठीक है. ये लेयर 2 डिवाइस है. इट इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट ऑन लैन सेगमेंट. सी in the pictures you can understand what the bridge is doing, right? Bridge is connecting to the hub, it will forward. Okay, hub is broadcasting to the host C and D, here host A and host B, right? Then used to connect multiple network segment, filter data traffic. Data traffic को filter करता है. Bridge reduce the amount of traffic on a LAN by dividing it into 2 segment. ब्रिज क्या करता है, रिड्यूस करता है ट्रैफिक के अमाउंट को लैन पे, लोकल एरिया नेटवर्क पे, और ये हमने शायद डिस्कस कर लिया था ना, दोबारा आ गया, सॉरी. देन अगेन 2 कॉलिजन डोमेन होता है, उसमें क्या था, उसमें कॉलिजन डोमेन नहीं थे या सिंगल था, आप भी, मैं इसीलिए चेक कर रही थी, चलो कोई नहीं. ब्रिज इंस्पेक्ट इनकमिंग ट्रैफिक एंड डिसाइड वेदर टू फॉरवर्ड और रिजेक्ट. ब्रिज क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है ट्रैफिक को और डिसाइड करता है कि फॉरवर्ड नहीं करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है. फॉरवर्ड कर दूं कि नहीं करूं, मतलब वो खुद ही डिसाइड कर लेता है, और जहां हब था वो फॉरवर्ड ही कर देता था सबको, सब ले लो भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ही सब बांट लो. इट चेक सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस. ब्रिज क्या करता है, सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करता है, और ब्रिज टेबल भी बनाता है जिसके अंदर वो मैक एड्रेस सेव कर लेता है, ठीक है. देन आता है हमारा स्विच, मल्टी पोर्ट ब्रिज. ओके, ये एक लेयर 2 डिवाइस है, फुल डुप्लेक्स है, मेंटेन करता है CAM टेबल विच स्टैंड्स फॉर कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी टेबल. उसमें क्या होता है, उसमें वही है, पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस सेव करता है, ठीक है, मेंटेन कर रहा है. फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, देन यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट. पहला तो वो सबको ब्रॉडकास्ट करता है, फिर धीरे धीरे यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट करता है, ठीक है. एवरी पोर्ट ऑफ स्विच इज सेपरेटेड कॉलिजन डोमेन, ठीक है. इसमें कॉलिजन डोमेन का सेपरेट स्विच पोर्ट सेपरेट है, तो दिक्कत नहीं है. स्विच के पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, 6, 8, 24, 48, इतने पोर्ट्स होते हैं. स्लो होता है 10 Mbps, वायरलेस होता है 100 Mbps, वायर्ड होता है. कॉलिजन क्या है, 0. उसमें क्या था, हब में 1 सिंगल कॉलिजन था और ब्रिज में 2 कॉलिजन थे, राइट ना, यस. ASICs पे वर्क करता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेट सर्किट्स पे. ओके, देन we have many types of switch. First is our store and forward switch. इसमें क्या होता है, the switch buffers and verify each frame before forwarding it, little bit slow but very reliable. क्या होता है, ये चेक करता है, वेरीफाई करता है फ्रेम को, ठीक है, डेटा के, और फिर उसको फॉरवर्ड करता है, तो ये बहुत स्लो हो जाता है, बट हाँ यूजफुल है. फिर आता है कट थ्रू स्विच. द स्विच रीड्स ओनली अप टू द फ्रेम हार्डवेयर एड्रेस बिफोर स्टार्टिंग टू फॉरवर्ड इन, नो एरर चेकिंग. देखो वो जो स्टोर फॉरवर्ड स्विच था वो चेक करता था हर एक चीज को, ठीक है. ये क्या करता है, ये ऊपर ऊपर के फ्रेम को चेक कर लेता है, पढ़ लेता है, बाकी फॉरवर्ड कर देता है, एरर वगैरह चेक नहीं करता, ठीक है. फिर आता है हमारा फ्रेगमेंट फ्री स्विच. ये क्या होता है, अ मेथड दैट अटेम्प्ट टू रिटर्न द बेनिफिट्स ऑफ बोथ स्टोर
एंड फॉरवर्ड एंड कट टू चेक फर्स्ट 64 बाइट्स। ये क्या होता है, ये चेक करता है, मतलब ये दोनों जो हमारे पहले स्विच थे ना, स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच और कट और थ्री स्विच, दोनों वाले काम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, चेक फर्स्ट 64 बाइट्स ही चेक करता है डेटा की, ओके। देन आता है अडेप्टिव स्विचिंग, अ मेथड ऑफ ऑटोमेटिकली सिलेक्टिंग बिटवीन द अदर थ्री मोड, ठीक है। अ मेथड ऑफ ऑटोमेटिकली सिलेक्टिंग बिटवीन द अदर थ्री मोड, ये क्या ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है तीनों मोड्स में से। देन आता है हमारा राउटर। राउटर क्या है, लेयर 3 डिवाइस, ठीक है। ये वैन डिवाइस है, बाकी सब लैंड डिवाइस थे, ये वैन डिवाइस है, वाइड एरिया नेटवर्क डिवाइस। ये कनेक्ट करता है 2 और मोर नेटवर्क्स को, ठीक है। देन ये एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है, हमें पता ही है। इन राउटर एवरी पोर्ट हैज इट्स ओन ब्रॉडकास्ट डोमेन, जितने भी पोर्ट है उसके खुद का ब्रॉडकास्ट डोमेन होएगा, ठीक है। राउटर क्या करता है, आईपी एड्रेस सेंड इन अ फॉर्म ऑफ पैकेट, वो आईपी एड्रेस को पैकेट की फॉर्म में भेजता है, छोटे छोटे पैकेट्स में, ठीक है। मेंटेन राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है जिसके अंदर हमारी नेटवर्क आईडी, पोर्ट नंबर सब होता है, ठीक है। देन राउटर के कौन कौन से पोर्ट होते हैं, 2 4 और 8। देन इट इज अ फास्ट, होता है 10 100 1 Gbps। राउटर इज यूज टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क डिवाइस, ये दो डिफरेंट नेटवर्क डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन कराता है, ठीक है। देन आता है हमारा गेटवे। इट इज अ कनेक्टिंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट रिमोट नेटवर्क्स विद द होस्ट नेटवर्क, होस्ट नेटवर्क से रिमोट नेटवर्क को कनेक्ट करता है जनरली। इट एक्ट एज अ एंट्री और एग्जिट पॉइंट, एंट्री और एग्जिट पॉइंट की तरह ही काम करता है जैसे, ठीक है। मोस्टली गेटवे ऑपरेट्स एट एप्लीकेशन लेयर, मोस्टली ये एप्लीकेशन लेयर पे ही काम करता है, मैंने वो आपको पहले ही बता दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, लेट मी नो इन द कमेंट्स, थैंक यू।